हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हो बच्चों आप? तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 हम आपका पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इसमें हमने आपका लेसन नंबर 1 जो है वो हमने आपका कंप्लीट किया। तो हमने आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया। आज हम आपका लेसन नंबर 2 जो है रिवीजन हम आपका कर रहे हैं। तो ढोल से हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ढोल यानी कि ये जो डस्टबिन है इसे कहते हैं ढोल। तो एक थी जादूगरनी चुस्त और चालाक, उसके पास जादू की एक पिटारी थी। उसमें एक से बढ़कर एक जादू भरा था। उसी पिटारी में जादू की जूतियां भी थी, जिन्हें पहनकर वह जहां चाहे चली जाती थी। एक दिन जादूगरनी घूम फिरकर लौटी, काफी थक गई थी। आंखों में नींद भर आई थी। नींद में जूतियों को जैसे ही उछाला, वे पास पड़े कूड़े के ढोल में जा गिरी। जादूगरनी चादर तानकर सो गई। जूतियां जादू की थी। कूड़े की ढोल की पैंदी टूटी थी। कुछ न कुछ कमाल तो होना ही था। जूतियां उसमें से निकल ढोल के नीचे पहुंच गई और ऐसे चिपक गई जैसे ढोल के पैर लगे हों। फिर क्या था, जूतियों के चिपकते ही ढोल चलने लगा। जादू का करिश्मा, उस ढोल में सोचने समझने की शक्ति भी आ गई। इस कमरे से उस कमरे में कुछ देर तक इसी तरह चक्कर काटता। आप देखो बच्चों, एक जादूगरनी एक मैजिशियन थी। वो चुस्त और चालाक यानी कि बहुत चतुर थी, दिमागदार थी। उसके पास जो है एक जादू की पिटारी, ये देखो उसका जादू का पिटारा, ये बक्सा, उसमें बहुत सारे एक से बढ़कर एक जादू थे। इस पिटारे में उसकी जादू की जूतियां भी थी जो बड़े कमाल की थी। उस जादू की जूती को पहनकर वो जहां भी जाना चाहती थी वहां चली जाती थी। एक दिन जादूगरनी जब घूम फिर कर घर अपने वापस लौटी तो वो काफी थक चुकी थी। उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तो उसने नींद में जो है अपने शूज को, वो जादू की जूतियों को ऐसे उछाला, वो सामने ही देखो पास पड़ा हुआ कूड़ेदान में जा गिरा। और जादूगरनी जो है चादर तान कर सो गई, यानी कि ओढ़कर, रजाई ओढ़कर सो गई। अब जादू जूतियां किस चीज की थी? जादू की थी। अब कूड़ेदान की जो ये नीचे की पैंदी होती है, तला होता है, वो टूटा हुआ था। ढोल के नीचे जैसे ही वो पहुंच गई तो ऐसे चिपक गई जैसे मानो ढोल के पैर हो। ये देखिए पैर हो। फिर क्या था, जूतियों के चिपकते ही ढोल जो है वो चलने लगा। जादू का करिश्मा यानी कि चमत्कार, उस ढोल के अंदर क्या है, सोचने और समझने की शक्ति, ताकत आ गई। कभी वो इस कमरे में जा रही है, कुछ देर तक इस तरह वो वहां पर चक्कर काटती रही। आगे पढ़ते हैं। एकाएक ढोल को एक बात सूझी। एक जगह खड़े खड़े बरसों बीत गए, पैर लगे ही हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठा। उसने कहा, एकाएक अचानक से उसको एक आइडिया, एक तरकीब आई। एक ही उसने सोचा, भाई एक जगह बैठे बैठे मुझे बरसों हो गए, कितने साल हो गए, अब जब मुझे पैर लग ही गए हैं तो क्यों ना मैं इसका फायदा, क्यों ना मैं इसका लाभ उठाऊं। संयोगवश जादूगरनी दरवाजा बंद करना भूल गई थी। ढोल दरवाजे से निकल गली में आ गया। कुत्ते भौंकने लगे मगर ढोल परवाह न की, वहां बढ़ता ही गया। देखिए अब क्या हुआ, संयोगवश यानी कि मतलब अनजाने में जो है वो जो जादूगरनी थी वो दरवाजा यानी कि डोर क्लोज करना उसने भूल गई थी, बंद करना भूल गई थी। तो ढोल क्या हुआ, दरवाजे से निकलकर जो गली होती है अपने घर मोहल्ले की, उस गली में चल गए। वहां पे बहुत सारे कुत्ते जो है भौंकने लगे मगर ढोल ने किसी की भी परवाह नहीं की, वो आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते गली के नुक्कड़ पर जा पहुंचा। 2 बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। उनमें से एक बहुत शरारती था। ढोल को चलते देख दोनों ताली बजाकर हंसने लगे। शरारती बच्चा बोला, देख मोनू, ये चाबी वाला ढोल है, किसी ने चाबी भरकर इसे छोड़ दिया है, मैं अभी इसे पकड़ता हूँ। कहते कहते बस्ता नीचे रख वहां पीछे भागा। ढोल सावधान हो गया। बच्चे को अपने पीछे आता देख उसने लंबी छलांग लगाई। अंदर का कुछ कूड़ा बच्चे के ऊपर गिरा। वहां जब तक कूड़ा झाड़ता ढोल उसकी आंखों से ओझल हो। अब देखिए ये 2 बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये स्कूल से लौट रहे थे। तो क्या हुआ, चलते चलते वो एक नुक्कड़, एक रास्ते चौराहे पर पहुंच गए। वहां से 2 बच्चे जो है स्कूल से लौट रहे थे। ये देखो उनमें से जो है ये वाला बच्चा बहुत शरारती था। जैसे उसने ढोल को देखा
तो दोनों बच्चे जो है ताली बजाकर हंसने लगे। शरारती बच्चा जो है अपने फ्रेंड मोनू से कहने लगा, भाई ये तो चाबी वाला ढोल है, किसी ने जरूर इसमें चाबी भर दे। वो होता है ना चाबी वाला भालू, हम ऐसे चाबी भर देते हैं वो गाड़ी में, वो छोड़ देते हैं। तो बच्चों ने भी सोचा कि किसी ने इसमें चाबी भर दिया और ये चल रहा है। वो कहने लगा, शरारती बच्चा मैं अभी से पकड़ता हूँ। कहते कहते उसने अपना बैग नीचे रखा और उसके पीछे भागा। डोल उनसे सावधान यानी कि होशियार हो गया। बच्चों को अपने पीछे आता देख उसने बड़ी लंबी सी छलांग ली। उसके अंदर इतना सारा डस्ट कवाड़ा था, कूड़ा था, वो बच्चे के ऊपर गिर गया। जब तक वो कूड़ा झाड़ता वो बच्चा, तब तक वो उसकी आंखों से ओझल हो गया यानी कि गायब हो गया। तो यहीं तक रखेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।